25 नवंबर से शुरू हुए सदन में बमुश्किल कुछ ही घंटे काम हो पाया। संसद में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग हैं, तो बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर भी देश की सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। देश जानना चाहता है कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन सदन में हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर संसद में स्टेटमेंट देने को तैयार है, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। 26 नवंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान दिवस मनाने के लिए एक दिन का अवकाश था, लेकिन बाकी कार्य दिवस में भी विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन बाधित हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि संसद के चौथे दिन हालात बदलेंगे, तस्वीर सुधरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल यह कि जनता के मुद्दों पर चर्चा का बेहद महत्वपूर्ण ये समय आखिर कब तक बर्बाद होता रहेगा, या सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब समझिए कि हमारा और आपका यानी कि एक आम नागरिक का नुकसान कितना हो रहा है, जनता का नुकसान क्या है। एक दिन अगर संसद ठप होती है तो करीब 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान देश को होता है। एक दिन संसद चलने का खर्च, जिस पर करीब 6 विदेश यात्राएं कर सकती हैं राष्ट्रपति। 2 दिन संसद चलने के खर्च में राष्ट्रपति या पीएम, कोई भी इस तरह से बड़ा शख्स जो है बड़े पद पर 20 विदेश यात्राएं कर सकता है। पीएम 20 विदेश यात्राएं कर सकते हैं 2 दिन के संसद चलने के खर्च में। और 3 दिन संसद चलने के खर्च पर राष्ट्रपति भवन की सैलरी मिल जाएगी। 9 दिन संसद चलाने का जो खर्च है राष्ट्रपति भवन के सालाना बजट के बराबर है। 50,000 सैलरी वाला इंसान 160 साल में कमाएगा करीब 10 करोड़ रुपए। 1 लाख कमाने वाला इंसान 8 साल में कमाएगा करीब 10 करोड़ रुपए। जो एक दिन संसद नहीं चलने से ये रकम 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाती है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, सबकी नजरें हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ऑफिशियली सरकार की तरफ से कहा क्या जाता है। खास करके पीएम ने जयशंकर से मुलाकात की है, यहां पर भी कुछ चर्चा की गई है। क्या सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इसको लेकर सत्र में रखा जाएगा, और संसद में क्या हंगामा अगले दिन उम्मीद की जाए कि खत्म भी होगा? देखिए, सरकार का स्टैंड है, सूत्र ये बता रहे हैं। जब हमारे सामने हम पार्लियामेंट में थे और एस जयशंकर मुलाकात करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री से, और उसके ठीक बाद जेपी नड्डा पहुंचे थे। दोनों की मुलाकातें महत्वपूर्ण थी। जब एस जयशंकर साहब की मुलाकात हुई तो बांग्लादेश को लेकर पूरी बात हुई। हालांकि जाहिर तौर पे ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, जब वो बाहर निकले हमने उनसे पूछा तो वो मुस्कुरा दिए। लेकिन ये बात साफ कही गई है सूत्रों के हवाले से कि सरकार बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस मसले पर संसद में अपना पक्ष, सरकार का पक्ष यानी बयान देना चाहता है, बशर्त है कि संसद चले शांति से, एक तरीके से संसद चले। यानी कि लगातार अडानी का मसला हो, बांग्लादेश का मसला हो, इन तमाम मसलों पर, खास तौर पे अडानी के मसले को लेकर आज जिस तरीके से सुबह ये भी हुआ कि वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी का जो टेन्योर बढ़ाया गया है बजट तक, उस समय जब जगदम्बिका पाल खड़े हुए तब भी हंगामा हो रहा था। उसी के बाद फिर स्थगित कर दी गई थी लोकसभा। सवाल ये है कि बांग्लादेश का जो आपने जिक्र किया है, सरकार ये कहती है कि हम बयान देंगे लेकिन संसद शांति से चले। विपक्ष से जब पूछा गया तो विपक्ष ने कहा हमें कई मुद्दों पर सरकार का बयान चाहिए, सरकार उस पर चर्चा लेकर आए, जिसमें अडानी का एक मसला है और इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन उस पे हंगामा हो जाता है और आज तीसरा दिन है जब संसद नहीं चल पाई, और कल भी ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन जब हमने सरकार से जुड़े सूत्र और पार्लियामेंट्री अफेयर जो सचिव हैं या जो मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि पूरा प्रयास ये होगा कि सोमवार से संसद चले। उससे पहले जॉइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है विपक्ष की, सभी सांसदों की या पार्टियों की जो टॉप लीडर्स की मीटिंग, और फिर फ्लोर को लेकर डिस्कशन किया जा सकता है, उनसे उनकी मांग पूछी जा सकती है। लेकिन इसी बीच में जब वक्फ पे जो कमेटी थी जेपीसी की, और पूरा 500 पेज की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी थी, उसमें जो डिसेंट नोट भी आते हैं उसके बाद लोकसभा स्पीकर के पास रखा जाता है। उसी समय विपक्ष के कई जो सांसदों का ये मानना था कि इसका टेन्योर बढ़ाया जाना चाहिए, तो लोकसभा स्पीकर ने जगदम्बिका पाल ने
उसको आगे बढ़ाया, बात करी, अंदर जब तमाम बातें हुई तो काम हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये संसद कब तक चलेगा, क्या ऐसे ही होता रहेगा? पर जैसे 4 दिन निकल गए, संभवतः कल का दिन भी ऐसे ही हंगामे की आहुति होता नजर आ रहा है।